हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं सेंटर ऑफ मास के डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो हमें नीट में सवाल आता है कि कोई बॉडी है, उसका हमने कुछ पार्ट रिमूव कर दिया। अब बताओ कि उसका फाइनल जो बॉडी जितनी भी वो बची हुई है रिमूव करने के बाद उसका सेंटर ऑफ मास किस पोजीशन पे होगा। तो उसके लिए हम एक शॉर्टकट लाए हैं जिससे आपको सवाल मतलब कम ड्यूरेशन में आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो मैं एक एग्जाम्पल देके वो फॉर्मूला आपको बताऊंगा। तो मैं यहाँ पे एक स्फीयर का एग्जाम्पल लेता हूँ। ये एक स्फीयर है, इस स्फीयर का सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे होगा। अब हमने क्या किया कि इसमें से एक पार्ट रिमूव कर दिया। कितना? इतना पार्ट हमने रिमूव कर दिया। ठीक, तो बचा हुआ पार्ट कितना हो गया? तो बचा हुआ पार्ट कुछ ऐसा रहेगा, मतलब ये वाला पार्ट बचेगा। ठीक, और ये रिमूव वाला पार्ट कौन हो गया? ये जो पार्ट हो गया वो हमारा रिमूव हो गया, ये वाला पार्ट रिमूव हो गया। अब सपोज इसका हमें मास दिया था m1 और जो ये हटाया गया इसका मास दिया है m2। ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा। इसके कोऑर्डिनेट्स हम लिख लेते हैं x1 y1 z1। और इसका जो कोऑर्डिनेट्स ये जो हटाया गया है ये वाला स्फीयर छोटा, इसका जो कोऑर्डिनेट्स है वो है x2 y2 z2। ये किसके कोऑर्डिनेट्स हैं? इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट। अब हमें बताना है कि जो फाइनल ये जो बचा है ये सेकंड स्ट्रक्चर है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। तो इसका इस पोजीशन पे तो बिल्कुल नहीं होगा, ना यहाँ पे होगा। इसका होगा कहीं अंदर साइड, कुछ अलग डिस्प्लेस हो गया होगा। ठीक है, तो वो डिस्प्लेस कितना हुआ होगा उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। आपको याद रखना है, इस फॉर्मूले से आपको सिंपली याद रख लेना है। तो अब इसमें क्या है, m1 m2 क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। m1 क्या है? ओरिजिनल का मास, टोटल मास m1 हो गया। x1 क्या है? ओरिजिनल का सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है उसका x कोऑर्डिनेट, वो x1 हो गया। m2 क्या है? जो मास अपन ने हटाया है यानी कि ये वाला। और x2 क्या है? जो हटाया है उसका सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट। ऐसे ये x कॉम आ गया। सेम आप y कॉम भी निकाल सकते हैं, x की जगह y रख दीजिए। अब मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन से समझाता हूँ। ठीक है, ये माना कि स्फीयर है, इसका मास m है और रेडियस r है। इसमें से हमने क्या किया, इसमें से हमने एक छोटा सा स्फीयर हटा दिया। ठीक है, जिसकी रेडियस r/2 है। तो अब बचेगा क्या? इतना। ठीक है, मतलब ये बचेगा। अब हमें बताना है कि इस फाइनल स्ट्रक्चर का जो सेंटर ऑफ मास है वो कितना डिस्प्लेस हो गया अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, क्योंकि ओरिजिनल पोजीशन पे सेंटर ऑफ मास ये था। तो यहाँ से कितना डिस्प्लेस हो गया वो हमें निकालना है। तो हम सेम वही फॉर्मूले से निकालेंगे। अब फॉर्मूले में रखते हैं हम इसको। ठीक है, इसमें हम वैल्यू रख देंगे m1 क्या है? ओरिजिनल। अब x1 x2 को कैसे मानना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो x1 x2 अपन उनको ऐसे मानना है कि अगर आप इस पोजीशन को 0 मान लेते हैं, 0,0,0, तो इसके रिस्पेक्ट में जो यहाँ से हटाया गया ये अगर 0 हो गया तो इसका सेंटर ऑफ मास का कितना हो जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा, जैसे अगर 0 मान लिया तो x1 क्या हो जाएगा? 0। बट ये जो x2 है ये कितना हो जाएगा? ये r था तो ये r/2 हो जाएगा। तो आपको ऐसे मानना है इसको। ठीक है, तो x1 आ गया 0, x2 आ गया r/2। अब हमें m1 और m2 के बीच रिलेशन लाना होगा, तभी जाके ये कैंसिल होंगे। तो आप जानते हैं कि इन दोनों में क्या सेम रहेगा? डेंसिटी सेम रहेगी। तो आपको सीधा लिखना है डेंसिटी ऑफ कंप्लीट बराबर डेंसिटी ऑफ रिमूव। ठीक है, अब डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। सॉल्व करने के बाद हमें m2 की वैल्यू m/8 मिली। ठीक है, अब यहाँ पे हम रख देते हैं एक्सियोम बराबर m1 इंटू x1। m1 कितना है? m है। ठीक है, m1 m ही है। और m1 के बाद x1 कितना है? x1 को हमने देखा यहाँ पे 0 मान लिया है, तो m1 x1 0 हो गया। इंटू m2 कितना है? m2 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब m2 को हम m1/8 लिख सकते हैं। इंटू r2 कितना है? x2 कितना है? x2 है कितना कितना दूर है ये? तो ये है r/2, तो यहाँ पे हम r/2 लिख देंगे। अब नीचे क्या आ जाएगा? m1 माइनस m2, तो भाई m1 माइनस m2 आ जाएगा इतना।
माइनस R/14। अब माइनस R/14 का मतलब क्या है? माइनस का मतलब है कि हमने यहाँ पे इस तरफ हमने पॉजिटिव माना था, ठीक है, इस तरफ पॉजिटिव माना था प्लस R/2, तो माइनस का मतलब है कि ये जो सेंटर ऑफ मास है फाइनल, वो इस तरफ शिफ्ट हुआ है, वो कितना हुआ है? R/14। तो इस तरह से हम